थैंक गॉड पंखुड़ी रूम में नहीं है। अनु, मैंने शायद किचन में ना गैस खुला छोड़ दिया, मैं अभी आती हूँ। हाँ? पापा, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, बस ऐसे ही दोस्त से मिलने आ गया। बहुत देर से छोटी के कमरे में था ना, वो बंटवारे के लिए सारे जेवर और कपड़े बाहर निकलवा रहा था। सिर्फ 2 घंटे और उसके बाद दीवान परिवार हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा। मुझे एक बात बता, ये पंखुड़ी तेरे कमरे में क्या कर रही थी? आप जब आए पंखुड़ी मेरे कमरे में थी। हाँ, एक्चुअली पापा, पायल और पंखुड़ी के बीच ना बंटवारे को लेकर कुछ लड़ाई हुई और बस उसी के चक्कर में ये पायल अपने साथ मुझे कमरे से बाहर लेकर चली गई। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन पंखुड़ी मुझे देख के अचानक चौंक से गई थी। कुछ मिला पंखुड़ी? नहीं पायल, कुछ भी नहीं मिला। ये अनु इतनी स्मार्ट निकली कि इसने अपने कॉल रिकॉर्ड्स, फोन बुक, डायरेक्टरी, यहाँ तक कि मैसेजेस सब कुछ डिलीट कर दिया। अब कैसे पता चलेगा वो किससे बात कर रही थी? पर अब हम क्या करें पंखुड़ी? किसी भी तरह कुछ भी करके हमें बंटवारा तो रोकना ही होगा ना। बाबूजी, पहले मुझे लगता था कि पैसा और प्रॉपर्टी हो तो जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन पंखुड़ी और उसके ससुराल वालों की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि पैसा और पावर का क्या मतलब, जब घर में इतनी अशांति रहे। बिल्कुल सही कहा बेटा, लोग पैसे और पावर के पीछे दौड़ते रहते हैं। लोग ये नहीं समझते कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। खुशी तो अपनों के साथ रहने में है। आज हमारी पंखुड़ी का परिवार एकजुट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो है बाबूजी, शीला जी जिस तरह अपनी दोनों नंदों का साथ निभा रही है वो तो वाकई में काबिले तारीफ है। अनु बेटा जी सुनिए, सारी तैयारियां हो गई, अब इस बंटवारे को कोई नहीं रोक पाएगा। ये गुड न्यूज़ मैं लतिका को देकर आती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? मैंने यही रखा था। ठीक से देख बेटा, तूने फिर से कहीं रख दिया होगा। नहीं मम्मी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने फोन या तो टेबल पे रखा था या बेड पे कहीं था। एक मिनट अनु, अब समझ में आया, ये सब पायल और पंखुड़ी की नौटंकी है। हो ना हो तुम्हारा फोन पंखुड़ी अपने साथ लेके गई है, इसीलिए मुझे देख के पंखुड़ी की हवाइयां उड़ गई थी। लेकिन अब हम करेंगे क्या पापा? गुड, तुम लोग यहाँ मिल गए यार। कोई क्लू मिला क्या? नहीं आदि, कुछ भी नहीं। ये अनु इतनी स्मार्ट निकली कि उसने अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया था। अब नाना जी आप ही हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। ए, फोन बज रहा है। अनु का फोन है ये। हाँ, लाउड स्पीकर पे डाल। हेलो हेलो अनु, अनु स्पीक अप। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? लगता है नेटवर्क इश्यू होगा। अरे तो लतिका की आवाज थी ना। आदि मतलब? इसका मतलब कि वो हमारे फैमिली को परेशान करने के लिए उस अनु के साथ मिली हुई है। हो गया यार, हैव टू टीच हर अ लेसन। आदि शायद उसी का फोन है। पंखुड़ी, पायल, लतिका से तुम बात करोगी, वो तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी, तुम उससे बात करो। पर मैं क्या कहूंगी? उसे ना दीवान मैंशन आने को कहा। पायल जल्दी सोचो मत, लतिका से बात करो जल्दी। हाँ पायल उठाओ। या डू दैट। हेलो हेलो अनु, कहाँ हो तुम? दीवान मैंशन में क्या चल रहा है? सब बंटवारे के लिए तैयार है ना? अब तुम्हारी आवाज? वो एक्चुअली वेदर चेंज की वजह से ना मेरा गला थोड़ा खराब हो गया था, तो इसलिए। बट यू डोंट वरी, सब राजी हो गए, बंटवारा तो होकर ही रहेगा। तुम एक काम करो, तुम दीवान मेंशन आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। लेकिन मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? अरे घर में कोई भी नहीं है, सब लॉयर के पास गए हैं, शाम से पहले कोई नहीं लौटेगा। तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो तुम्हारा हक तो बनता है ना?
आई एम इम्प्रेस्ड। मैं एक काम करती हूँ, शीला बुआ की सारी ज्वेलरी मेरे पास है, तुम यहाँ आ जाओ और जो भी तुम्हें पसंद है वो ले जाओ। सारी ज्वेलरी में से अगर 2-3 ज्वेलरी गायब भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? लेकिन अगर कोई आ गया तो? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरी मॉम है ना, वो शीला बुआ को अच्छे से संभाल लेंगी। तुम ना पकड़ी जाओ, ये हमारे लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल हम भी नहीं चाहेंगे कि इस परिवार के किसी भी मेंबर को तुम्हारे या हमारे बारे में कुछ भी पता चले। तो तुम आ रही हो ना? ठीक है, I'll be there in an hour। 1 घंटे में पहुंच रही है। ओह सुपर। पायल अभी एक काम करो, अभी के अभी सारे डिटेल्स डिलीट कर दो, क्विक। अब अनु, मामा जी और मामी जी, उनसे बात करने का वक्त आ गया है। उन्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन पंखुड़ी, डोंट यू थिंक कि हमें उन्हें सबके सामने एक्सपोज करना चाहिए यार? आदि, आपकी बात सही है, बट मुझे उनसे कुछ बात करनी है।